बदललेली जीवनशैली, शारीरिक श्रमाचा अभाव, मानसिक ताणतणाव या प्रमुख कारणांमुळे हार्ट अटॅकचे प्रमाण आज दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आजचा विषय तुम्हाला कळालाच असेल आणि याबद्दल योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत तज्ञ आहेत आपल्यासोबत अमित गर्ग. आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि पुन्हा एकदा आपल्याबरोबर अजून एक डॉक्टर आलेले आहेत. त्यांचं नाव आहे डॉक्टर बशिस्त मिश्रा. आपण त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार डॉक्टर. नमस्ते. नमस्कार. डॉक्टर अमित गर्ग हे हृदयरोग तज्ञ आहेत आणि गेली 7 वर्ष या क्षेत्रात कार्यरत असून 10,000हून जास्त शस्त्रक्रिया त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडल्या आहेत. सध्या हार्ट केअर सेंटर AIMS हॉस्पिटल डोंबिवली येथे कार्यरत आहे. तसेच आपण दुसऱ्या डॉक्टरांची पण ओळख करून देऊया. इथे आपल्याबरोबर आणखीन एक डॉक्टर आहेत बशिस्त मिश्रा. मेडिकलचं शिक्षण SGP PGIMS लखनौ येथून घेतले आणि गेली 20 वर्षांचा त्यांचा हा अनुभव आहे आणि 7,000 बायपास सर्जरी त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडल्या. तसंच CVTS बांगलादेश यांनी तेथे माजी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. हृदयविकाराविषयी तुमच्या देखील काही समस्या असतील तर तुम्ही आम्हाला 19222299 या क्रमांकावर संपर्क करू शकता. डॉक्टर प्रथम अमित गर्ग कडे मी येते. माझा पहिलाच प्रश्न असाच आहे कि हार्ट अटैक ये क्यों होता है, क्या है ये हार्ट अटैक? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. हार्ट में 3 ब्लड वेसल्स जिसे ब्लड धमनियां भी बोलते हैं, जब उनमें से किसी एक में कोई ब्लॉक जाता है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो आगे नहीं पाता है, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं. अच्छा, हार्ट अटैक की कुछ कॉजेस है, कुछ कारण है इसके? हाँ, इसके बहुत से कारण हैं. आजकल तो हमारा जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है. जो हमारा फास्ट फूड पद्धति है, कोलेस्ट्रॉल इंटेक है, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और फूड हैबिट्स है, इनका पूर्णतः हो चुका है. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरी हमारी जीवन शैली बदल गई है. बिल्कुल आपने सही बोला. पूरी जीवन शैली बदल चुकी है. सुबह उठने से लेकर जब तक हम रात में घर लौटते हैं हमारी पूरी जीवन शैली बदल चुकी है. खान पान, हमारा स्ट्रेस लेवल्स सब चेंज हो चुका है. करेक्ट डॉक्टर. डॉक्टर मैं आपकी तरफ आऊंगी. डॉक्टर नमस्कार. मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो बाईपास शस्त्रक्रिया की जाती है तो उसके हिसाब से कौन सी उपचार पद्धति अभी आई है, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए बहुत ही उम्दा सवाल है आपका और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बाईपास सर्जरी आज 65 साल से इस विश्व में हो रहा है. इंडिया में भी कम से कम 55 साल से हो रहा है और ये काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है. फिर भी इसमें बहुत सारे एडवांसेस दिन प्रतिदिन हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा है कि पहले हार्ट लंग मशीन को हम लोग यूज करके बाईपास करते थे. अभी हम ऑफ पंप जिसमें कि हार्ट लंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है उसके साथ ऑपरेशन करते हैं. अस्पताल में रुकना पड़ता है. जो कन्वेंशनल सर्जरी है, जो पुरानी सर्जरी है, उसमें हम कम से कम मरीजों को 10 दिन तक अस्पताल में रखते हैं. अच्छा. 12 दिन तक, लेकिन इसमें हम 2 या 3 दिन में घर भेज सकते हैं. अच्छा. और इसके बाद भी और भी एडवांसमेंट हुए हैं जिसको कि रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि डॉक्टर अपने ऑपरेशन अभी ज्यादा प्रचलित नहीं हुए. इनमें बहुत कुछ होना बाकी है. फिर भी हम आशा करते हैं कि आने वाले 25 साल में ये काफी कॉमन हो जाएगा हमारे देश में भी. बिल्कुल बिल्कुल. बाईपास सर्जरी के क्या महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से वो की जाती है ये हम लोग बात करेंगे डॉक्टर. हाँ. लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए. उनका प्रश्न हम जान लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. दिगंबर आहेत आपल्याबरोबर नाशिकहून. तुमचा प्रश्न विचारता का? हाँ डॉक्टर, मी दिगंबर नागरे बोलतोय. हाँ. तर हार्ट अटॅक म्हणजे काय आणि त्याच्यावर कुठली काळजी घेतली पाहिजे न होण्यासाठी? नक्कीच नक्कीच दिगंबरजी, आपण याच विषयी चर्चा करतोय आणि आपल्या भागामध्ये डॉक्टर सुद्धा याच विषयी बोलताय. तर कार्यक्रमामध्ये तुम्ही सुद्धा हा कार्यक्रम बघत असाल तर नक्कीच तुम्हाला अधिक माहिती मिळू शकते. डॉक्टर, उनका सवाल ऐसा था कि हार्ट अटैक मतलब क्या और किस प्रकार से हम लोग घर में होकर भी हम लोग कैसे केयर ले सकते, तो अभी इसका भी हम लोग नहीं, हार्ट अटैक मतलब जैसे कि हमारे मित्र डॉक्टर गर्ग ने बताया कि जब हार्ट की किसी आर्टरी में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है
और उसके बाद उस हार्ट में जब ब्लड फ्लो ही नहीं रहता है, जैसे कि हम अगर खाना 2 दिन तक नहीं खाएं, हमारे शरीर में कोई ताकत ही नहीं रहेगी तो हम काम नहीं कर सकते। वैसा ही होता है हार्ट के साथ भी, क्योंकि जब हार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो वो काम करना बंद कर, उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो साधारण प्रॉब्लम है तो छोटे से में हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई में नुकसान हुआ है तो उस आदमी की मृत्यु भी हो सकती है अगर समय पे इलाज नहीं किया जाए तो ये मतलब हुआ कि हार्ट की आर्टरी का जब ब्लॉकेज होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं साधारण भाषा में। बरोबर डॉक्टर, क्या दिगंबर जी? हाँ डॉक्टर, फिर से एक आहे, विजय आहेत आपल्या बरोबर बुलढाण्याहून. तुमचा प्रश्न विचारता का? प्रश्न विचारा विजयजी, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता. संपर्क तुटलेला है डॉक्टर. हम बात कर रहे थे डॉक्टर, आपकी तरफ आऊंगी मैं अमीर जी. डॉक्टर, अभी हार्ट अटैक का ये जो समस्या है बहुत गंभीर मानी जाएगी. जैसे कि हम लोग सोचते थे कि 40 की उम्र में ये हार्ट अटैक आता था, लेकिन अभी 20-25 तक तरुण युवकों में ये हार्ट अटैक की समस्या उभरती आ रही है. क्या कहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी. तो अभी अगर मेरे एक्सपीरियंस में आप लेंगे, बहुत लंबा समय नहीं है, जो भी 7-8 वर्ष का समय है, उसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने एक 18 साल की युवती का उसमें तीनों आर्टरीज में ब्लॉक था, उसका बाईपास सर्जरी करवाया हमने. एक 20 साल का बच्चा था, स्मोकिंग करता था, उसको हार्ट अटैक हुआ. पूरा उसका ब्लड प्रेशर, उसकी जितनी भी व्यवस्था थी सब बिगड़ गई थी. वो आया हमारे हॉस्पिटल में, उसका इलाज किया, उसको एंजियोप्लास्टी किया और वो घर गया और हंसते खेलते गया. ऐसे ही 25 साल, 30 साल, 22 साल के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम आजकल हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आते हैं. लेकिन वो किस कारण आते हैं डॉक्टर? ज्यादा से ज्यादा वो कारण कौन सा रहता है? जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मद्यपान है, व्यसन कौन सा तो उनमें आता है. जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जैसे जब से आदमी उठता है सुबह से और जब तक वो घर पे आता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जुड़ चुकी हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, हमारा खान पान है, फास्ट फूड का कल्चर है, और स्ट्रेस लेवल्स जो हमारे वर्क रिलेटेड हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. इन सब का एक कंप्लीट मिक्सचर होता है जो हमारे जो एक जैसे हम बोलेंगे टाइम बॉम्ब की तरह है, वो टिक टिक कर रहा है और हर आदमी में टिक टिक कर रहा है. डॉक्टर, दर्शकों के लिए एक वक्त इसमें जोड़ना चाहूंगा. ये जो हमारे हार्ट अटैक की बात हमारे मित्र डॉक्टर गर्ग ने कही, इनकी सब बातों से मैं सहमत हूँ. एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें प्रकृति का भी योग है. दैट मीन्स कि देयर इज सम जेनेटिक एलिमेंट इन्वॉल्व्ड विच वी नो, बट एट द मोमेंट आज तक हम उसको ये नहीं बता पाए हैं कि किस कारण से होता है. तो उसमें जरूर भी जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट जो कि पैटर्नल है, ये एक बात है. फिर आप इनसे बात कर सकते हैं. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, फिर से एक प्रेक्षक है हमारे साथ, कॉलर है. तुमचा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. नांगरेजी, तुमचा प्रश्न विचारा आम्हाला. हेलो. हाँ बोला. हाँ मैडम, जो नॉर्मल ईसीजी होती है, जो ईसीजी में फर्क आता है, ईसीजी अटैक के लिए आता है या फिर दूसरा कुछ कारण होता है ईसीजी में फर्क आने के लिए? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल है. हमको ये जानना जरूरी है कि ईसीजी नॉर्मल में भी एक पेशेंट के रहता है. जब अटैक आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और जो अटैक की वजह से चेंजेस होते हैं वो अटैक की वजह से भी हो सकते हैं, और कुछ दवाइयां होती हैं जिनके सेवन से भी ये चेंजेस आ सकते हैं. अच्छा. तो उसमें संपूर्ण एग्जामिनेशन पेशेंट का करना पड़ता है. अच्छा. अगर उसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन है या फिर सांस लेने में तकलीफ है या फिर उसके बीपी में फ्लक्चुएशन है, तो उसके बाद 2D इको होता है. इन सब चीजों को मिश्रण से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, और अगर हार्ट अटैक साबित होता है तो उसके बाद हम उसका इलाज शुरू करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, जैसे आप हार्ट अटैक के स्पेशलिस्ट हो, तो क्या कहेंगे हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आ जाए तो भी आज इस वक्त क्या कहेंगे कि कौन सी उपचार के पद्धति है, कौन से उपचार के माध्यम आए हैं? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं. एक तो ये है कि किस टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है, क्योंकि ये इस टाइम में ऐसा होता है कि व्यक्ति जाने से पहले उसकी मौत हो जाती है. हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला. तो उसमें ये है कि अगर पेशेंट जो है 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो उसमें 2 पद्धतियां होती हैं. एक तो मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी. अच्छा. तो पहले घंटे में अगर पेशेंट हार्ट अटैक के बाद पहुंचता है तो मेडिकल पद्धति जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं या फिर एंजियोप्लास्टी, दोनों का समान रिजल्ट मिलता है. लेकिन अगर एक जो कि नॉर्मली होता है, पेशेंट 1 या 2 घंटे बाद ही अस्पताल पहुंचता है, तो उसमें जो हमारा मुख्य ट्रीटमेंट रहता है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी रहता है, और उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, फिर से प्रेक्षक है हमारे साथ. गोरख आहेत नाशिकहून. तुमचा प्रश्न विचारता का? गोरखजी, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता. प्रश्न विचारू तुमचा.
संपर्क तुटलेला आहे. पण डॉक्टर मी तुमच्याकडे येते. डॉक्टर, बायपास केल्यानंतर आपण बायपास के बाद अगर हार्ट अटैक की संभावना है क्या? देखिए, बाईपास के बाद हार्ट अटैक की संभावना जरूर है, और लेकिन इसका जो औसत है, प्रतिशत है, 1% 2% के आसपास ही होगा. मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही कम होता है, और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये रेयर है. अच्छा. क्योंकि जो हम लोग बाईपास करते हैं वो बाईपास ऑपरेशन आगे बीमारी न हो उसके लिए भी एक तरह का प्रोटेक्शन देता है. अच्छा. और जो दूसरा चीज सबसे बड़ी बात यह है कि बाईपास का जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, एक बार करने के बाद ऑलमोस्ट सभी माने बहुत लोगों में, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में इसका लाइफ लॉन्ग रिजल्ट होता है. अच्छा. तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है. तो ये जरूर संभव है कि बाईपास के बाद भी हार्ट अटैक किसी को हो जाए, लेकिन फिर भी इसकी जो मतलब परसेंटेज है वो काफी कम है. बरोबर. और इसको हमें मान के चलना चाहिए कि इट इज रेयर बट डज हैपन, जरूर होता है, कम है. बरोबर. डॉक्टर, तुमच्या दोघांना माझा एक प्रश्न आहे, कारण की प्रेक्षकांना पण काही असते ना की घरातल्या घरात काही जणांना हार्ट अटॅकची संभावना आहे. त्याने हृदयविकारामुळे झटका येण्यापूर्वी ते डॉक्टरांकडे कसं जावं, हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातानाच त्यांचा मृत्यू होतो. पण मग अशा वेळी घरातल्या घरात काय घ्यावं, कोणती गोळी घ्यावी का, तर याविषयी थोड़ा आपण डॉक्टरांना विचारे. डॉक्टर क्या कहेंगे अगर किसी को घर में ही हार्ट अटैक आ रहा है, अगर कोई पिल्स ले ली उन्होंने, तो वो कितपत उचित है, वो लेना कितपत उचित है? देखिए, जहाँ तक बात है कि हार्ट अटैक अगर किसी को घर में होता है, तो अगर उस पहले से वो डॉक्टर के इलाज में है तो एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है जो कि सबसे कॉमन मेडिसिन है. वो अगर घर में हो तो पास में एक गोली जीभ के नीचे रखना बहुत ही जरूरी है. उससे 50% हमारा जो तकलीफ है वो कम हो सकता है. और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके नजदीक घर में नहीं है तो नजदीक केमिस्ट की शॉप से सॉर्बिट्रेट की गोली लेकर के उसको आप अपने जीभ के नीचे रख लीजिए. वो एक इंजेक्शन के बराबर काम करती है और उससे बहुत ही हद तक ये कहता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल को भूल जाइए, नहीं, तुरंत आप अस्पताल पहुंचने की कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा इलाज हुआ उसके लिए, बट फिर भी. हाँ डॉक्टर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, ये जारी रखेंगे हम लोग. आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आज आपण हार्ट अटॅकवर आधुनिक उपचार पद्धती याविषयी चर्चा करतोय. आणि या उपचार पद्धतींविषयी तुम्हाला देखील काही जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही आम्हाला थेट संपर्क करू शकता 9619222299. आणि डॉक्टरांना थेट संपर्क साधायचा असेल तर आमच्या टीव्ही स्क्रीनवर त्यांचा संपर्क क्रमांक तुम्ही पाहू शकता. आता वेळ झाली एका ब्रेकची, कुठेही जाऊ नका, बघत रहा आरोग्यम धनसंपदा. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का. ताकत नहीं थी ना, डरता था. आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ. अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है. अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है. माननीय श्री माऊली गायकवाड, संचालक बॉम्बे मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड ऑल इंडिया यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक ॲडव्होकेट गणेश सातपुते, संपर्क अध्यक्ष, जालना जिल्हा. ब्रेक नंतर आरोग्यम धनसंपदामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण हार्ट अटॅक वरील आधुनिक उपचार पद्धती याविषयी चर्चा करतोय आणि आपल्या सोबत आहेत अमित गर्ग आणि आशिष मिश्रा. डॉक्टर, हम चर्चा कर रहे थे कि जो मेडिसिन ली जाती है वो कितपत उचित है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मतलब उचित है जो वो गोली जो है वो लेनी कितपत उचित कितनी है, वो लेनी चाहिए? बहुत ही उचित है. और उसका फर्क कितना टाइम रहता है डॉक्टर? नहीं, उसका इफेक्ट तो कम से कम 2-3 घंटा रहेगा, लेकिन उससे जो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज हुए हैं, जिसमें कि ब्लड सप्लाई सपोज 100% ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, तो उससे करके आपको 10% 20% ब्लड सप्लाई होगा, तो उससे हमको टाइम मिलेगा. वी विल गेट द टाइम, विल बाय द टाइम टू रीच द हॉस्पिटल. एंड ऑल्सो उसके चलते हमारे सर की जो दर्द होता है उसमें कमी मिलेगा. बिल्कुल, ये हमारा उसका एम है. ये हर डॉक्टर इस मरीजों को बताते हैं कि आप जब भी कोई दर्द हो, और ऐसे भी अगर किसी को हार्ट अटैक मतलब कोई चेस्ट पेन बहुत ही सीवियर हो, तो उसको सॉर्बिट्रेट की गोली लेने में कोई ये नहीं होता है, और नॉर्मली भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है.
बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये रहेगा डॉक्टर, जैसे बाईपास सर्जरी हुई है तो उस व्यक्ति ने किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, देखिए जो बाईपास सर्जरी है एक 65 साल पुरानी सर्जरी है। इस पर दुनिया की सबसे अधिक ऑपरेशंस अगर कहा जाए तो बाईपास का हुआ है, और सबसे ज्यादा जनता मतलब आदमी को, इंसान को अगर किसी से मदद मिली है तो ये बाईपास सर्जरी है कि, और हर दिन इससे इस देश में भी कम से कम 10,000 बाईपास होते हैं इंडिया में, और पूरे विश्व का तो स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं दे सकता हूं, बट फिर भी इतना बताना चाहूंगा कि दिस इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा। और दिस हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द ह्यूमन काइंड। फिर भी जहां तक है कि इसके बाद बहुत अधिक प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर जो प्रिकॉशंस हम एक नॉर्मल आदमी को हार्ट डिजीज से बचाने के लिए करते हैं, वही प्रिकॉशंस इसमें भी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करे, जो कि डॉक्टर के इलाज से, डॉक्टर के पास कांटेक्ट करके कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर सकते हैं। दूसरा होता है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए। अच्छा। अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के इलाज में, किसी भी आदमी को अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो हार्ट अटैक और सारी प्रॉब्लम्स की मात्रा घट जाती है। इसके बाद से होता है अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं तो इससे आपका हार्ट अटैक और सारे प्रॉब्लम्स का बनता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्मोकिंग जो करते हैं जनता, उनको इसके लिए कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए। और फॉर दैट मैटर निकोटीन इन एनी फॉर्म, या च्यूइंग पान मसाला और ये सब जितना भी निकोटीन रिलेटेड है उनको कम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमको मिला है, ईश्वर ने दी है, वो स्मोकिंग, एक्सरसाइज। इफ यू डू एक्सरसाइज, आई एम श्योर दैट 50% ऑफ द रिस्क विल बी डिक्रीज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और ऊपर वाले ने हमको एक सबसे बड़ी चीज दी है, कैपेसिटी टू एक्सरसाइज। इफ यू एक्सरसाइज, नथिंग इज लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। फिर से एक प्रेक्षक है हमारे साथ, नंदू आहेत आपल्या बरोबर, तुमचा प्रश्न विचारता का? हा मॅडम, प्रश्न विचारा। हॅलो. हा मॅडम, म्हणजे अटॅकचे प्राथमिक लक्षण हातपाय दुखणे, डोकं दुखणे, पाठीची पाठ वगैरे दुखणे, असं असू शकतं का? नक्कीच नक्कीच, आपण डॉक्टरांना हा प्रश्न विचारूया आणि ते नक्कीच याचं उत्तर देऊ शकतील। डॉक्टर, उनका सवाल है, जैसे अगर हार्ट अटैक आने से पहले कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि जैसे हमारा पैर वगैरह दुखना? नहीं, पैर वगैरह दुखना तो कम संभव है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको लगता है कि चक्कर जैसा, पसीना जैसा, अनकंफर्टेबल, और ये सब काफी ये है, मैंने उनको लगता है कि हम सब कुछ अच्छा नहीं है, वैसा लगता है। और हो सकता है जब पूरी तरह से हार्ट अटैक आ जाए तो उनको लगता है कि छाती के पास इतना जोर का दर्द हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पसीना होता है। उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो कि हमारी संभव है। मतलब ये होता है कि यू हैव टू फील इट टू बिलीव इट। और डॉक्टर लोग ये है कि अगर छाती के पास बहुत दर्द हो, पसीना हो, चक्कर आ रहा हो, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये हमारी राय में पैर में दर्द होना ये उसका कारण नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कसं आहे ना की काही व्यक्तींना हार्ट अटॅक हा सांगून येत नाही, आणि त्याच्यामध्ये जर काही आधुनिक उपचार पद्धती असतील तर हे प्रत्येकासाठी चांगलं साबित होईल। तर आपण थोडं अमित गर्ग यांच्याकडे जाऊया, त्यांच्याकडनं थोडी माहिती घेऊया, पण त्याआधी एक प्रेक्षक जोडले गेलेत आपल्या बरोबर। तुमचा प्रश्न विचारता का? प्रश्न विचारा। व्हॉट आर द फर्स्ट एड्स? हॅलो, हा बोला। व्हॉट आर द फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं, डॉक्टर मिश्रा ने भी दिया है, उसको फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी आपको लगे कि सीने में दर्द है, पसीना हो रहा है और घबराहट की फीलिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि अटैक हो रहा है, तो जो एक सॉर्बिट्रेट की गोली डॉक्टर मिश्रा ने बोला वो एक जरूरी है। उसके अलावा ब्लड थिनिंग ड्रग्स होते हैं जिसको हम इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर हमने उन गोलियों का सेवन अस्पताल जाने से पहले कर लिया तो जो हमारा इंसिडेंस ऑफ डेथ, जिसे हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं, वो बहुत 40 से 50% कम हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर आपकी तरफ ही मैं मुड़ूंगी। डॉक्टर, जैसे हार्ट अटैक है उसके लिए कौन से उपचार पद्धति अभी आए हैं, आधुनिक उपचार पद्धति?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस चल रहे हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कार्डियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा आर्टिकल्स जर्नल्स में इसी से रिलेटेड पब्लिश होते हैं। अच्छा। तो इसमें दो तरह की बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें नई नई तरह की मेडिसिन आ रही हैं, और दूसरा हमारा है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट जितनी जल्दी से हमारा हॉस्पिटल में शिफ्ट होगा और उसको एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलेगी, उतना ही उसकी मोर्टेलिटी रेट कम होगा और उसका इलाज अच्छा हो सकेगा। और तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि एक बायोअब्जॉर्बेबल स्टेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में लगने के बाद खुद से पिघल जाते हैं और 2 साल बाद उनका नामो निशान नहीं रहता है। अच्छा। जो अभी तक जो स्टेंट्स थे वो मेटेलिक स्टेंट्स थे। ये नया हमारी पद्धति है जिसे बायोअब्जॉर्बेबल स्टेंट्स बोलते हैं। ये 2 साल में बिल्कुल पिघल जाते हैं और आर्टरी जो होती है वो अपनी नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। फिर और से दूसरा एक प्रेक्षक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि रेडियल रूट होता है जिसमें हम हाथ से एंजियोप्लास्टी करते हैं। दैट इज वन ऑफ माई स्पेशलिटी और वो बहुत अभी फेमस होता जा रहा है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। फिर से एक प्रेक्षक है हमारे साथ, उमेश आहेत आपल्या बरोबर यवतमाळहून. तुमचा प्रश्न विचारता का? मॅडम माझी एंजिओग्राफी झाली आहे नागपूरला मागच्या वर्षी. तर मी त्याच्यात आहार काय काय घ्यायला पाहिजे हे विचारतो. आहार कोणता घ्यावा असा तुमचा प्रश्न आहे. हो 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 नक्कीच तुम्हाला डॉक्टर योग्य उत्तर देतील. डॉक्टर उनका सवाल है, एंजियोग्राफी उनकी हो गई है, तो अभी उन्होंने क्या खाना चाहिए, कैसा आहार रखना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि घी, बटर, ऑयल, जो जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। राइस आइटम्स जितने होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं और जितना हो सके उतना फल, सब्जी, साग, फ्रूट्स, ये इनका ज्यादा सेवन करना है आपको। और उसके साथ साथ स्मोकिंग, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बोला, उसके साथ साथ आप स्मोकिंग हो गया और अपनी जो मेडिसिन होती है उनका ध्यान से सेवन करें। बिल्कुल डॉक्टर, हम यहाँ प्रेक्षकों को यही संदेश देना चाहेंगे की ये तंबाखू का सेवन जो व्यसन है ते पहिले तुम्ही बंद करा. म्हणजे इथूनही डॉक्टरांचा पण तसाच सल्ला असेल की पहिले तंबाखू खाण्याने सगळं व्यसन तुम्ही सोडून द्या, म्हणजे तुम्हाला हार्ट अटॅक हा येणारच नाही. अजून थोड़ी काही माहिती घेऊयाच आपण डॉक्टरांकडनं. डॉक्टर, जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, ये ऑपरेशंस हो गए, उसके बाद उस व्यक्ति ने किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए? ये डॉक्टर मिश्रा भी बता चुके हैं. जो बाईपास में जितने प्रिकॉशंस लेना है वही एंजियोप्लास्टी के बाद लेना होता है. सबसे ज्यादा तो अपना फिजिकल एक्टिविटी है, उस पर ध्यान देना है. अगर आपको बीपी या शुगर है तो उसका कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है. और अगर आप तंबाकू का किसी भी तरह सेवन करते हैं तो उसका रोकना बहुत जरूरी है. और स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है. और रेगुलर फॉलोअप, आप डॉक्टर के पास जाएं, उचित समय पे जाएं और जो भी फॉलोअप हो सकता है वो करें. बिल्कुल. डॉक्टर अमित गर्ग और डॉक्टर बशिष्ठ मिश्रा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे स्टूडियो में आप आए और हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो कैसे हम लोग आधुनिक उपचार पद्धति से दूर कर सकते हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थँक्यू. आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आज आपण इथेच थांबूया. उद्याच्या भागात आपण पुन्हा भेटू. तोपर्यंत नमस्कार.